नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं चुनाव आज का दांव। आज क्या है, राजस्थान का लोकसभा चुनाव आज भी और भी रोचक हो गया है। बीजेपी ने भीलवाड़ा में प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है, जो संघ प्रचारक रहे। बीजेपी सभी 25 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने भीलवाड़ा सीट से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी को उम्मीदवार बनाया है। जोशी पहले भी यूपीए 2 के टर्म में 2009 से 2014 तक भीलवाड़ा से सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस की उम्मीदवार की सूची में एक भी ब्राह्मण चेहरे को टिकट नहीं देने के बाद विवाद शुरू हो गया था। अब इसे डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस ने भीलवाड़ा से पूर्व उम्मीदवार रहे दामोदर गुर्जर की सीट बदलकर उन्हें राजसमंद से उम्मीदवार बनाया है। इसलिए ऐसा करना पड़ा क्योंकि राजसमंद से सुदर्शन रावत ने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। दामोदर गुर्जर का टिकट काटा जाता तो गुर्जर समाज नाराज हो जाता, इसलिए ये सीट बदली गई है। इसी तरह कांग्रेस ने 2 सीटों पर उम्मीदवार बदले हैं, जबकि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर गठबंधन को लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है। चर्चा यही है कि भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस की बातचीत अंतिम दौर में चल रही है, लेकिन गठबंधन होगा या नहीं, ये सवाल बना हुआ है। बीएपी पहले ही विधायक राजकुमार रोत को अपना प्रत्याशी घोषित कर चुका है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि यहाँ पर क्या होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जबकि बीजेपी ने कांग्रेस से गए पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट दिया है। इसके अलावा कांग्रेस ने सीकर में माकपा से गठबंधन किया है। प्रत्याशी अमरा राम चौधरी हैं। नागौर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी से गठबंधन किया है, जहां से हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं। तो बीजेपी ने अपने मौजूदा 11 सांसदों के टिकट भी काटे हैं। तो इसी बात पे हम चर्चा करेंगे कि क्या स्वरूप हो रहा है राजस्थान में आने वाले लोकसभा चुनाव का। तो इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी जो है नीरज जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सुभाष जी जो हैं बांसवाड़ा से जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, पहले आप ही से शुरू करता हूँ, हमारे बड़ी सहयोगी हैं। बांसवाड़ा में क्या स्थिति है, क्या कन्फ्यूजन है, देरी क्यों हो रही है, क्या बीएपी से कांग्रेस का गठबंधन होगा, ये सारे सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं। क्या आप ग्राउंड पे हैं, आप बताइए वहाँ से। मैं बताता हूँ कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर बीएपी का प्रत्याशी घोषित हो चुका है। ये कांग्रेस द्वारा अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। यहाँ के स्थानीय विधायक और स्थानीय नेता हैं, वो चाहते नहीं है कि यहाँ पर बात से गठबंधन हो, इसको लेकर विरोध हो रहा है। यहाँ के नेताओं ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको लेटर भी लिखा है कि यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया जाए कांग्रेस का, और बाप के साथ भी गठबंधन नहीं किया जाए। इसको लेकर पैर फंसा हुआ है। स्थानीय नेता नहीं चाहते हैं कि यहाँ से गठबंधन हो, जबकि राष्ट्रीय नेता चाहते हैं कि आप गठबंधन हो। इसको पैर फंसा हुआ है। तो लेकिन कई जगह तो कांग्रेस ने गठबंधन किया है, कहीं लेफ्ट पार्टी से किया है, कहीं हनुमान बेनीवाल से किया है, केवल ये सीट फंसी हुई है। तो ऐसा क्या कारण है? जो स्थानीय नेता, जो स्थानीय विधायक है, जो 4 विधायक यहाँ पे हैं, स्थानीय नेता है, वो भविष्य की राजनीति देखते हुए बाप से गठबंधन के लिए चर्चा करते हैं, क्योंकि भविष्य में चुनाव होते हैं, बाप से कहीं कहीं नुकसान होता और जनाधार है जो पीछे जाए, इसके चलते नहीं चाहते कि यहाँ से गठबंधन। तो यहाँ से यदि वो विधायक नहीं चाहते हैं तो क्या विधायक में से कोई लड़ना चाहता है महेंद्रजीत सिंह मालवीय के खिलाफ? क्यों? यहाँ पर 4 नाम गए हुए हैं, जिसमें वर्तमान विधायक जो बांसवाड़ा के हैं अर्जुन सिंह मावनिया, और उनके पुत्र हैं जो उप जिला प्रमुख भी हैं विकास मावनिया, उनका नाम गया हुआ है। लेकिन अभी जो आलाकमान है उनको भी झंडी नहीं दिखाई है, इससे चलते फेंक फंसा हुआ है और कभी भी इसमें निर्णय हो सकता है। ठीक है, हमारे साथ मुबारक भी जुड़ गए। मुबारक, ये बताइए आप क्या सुन रहे हैं बांसवाड़ा सीट के लिए? हमारे सहयोगी सुभाष अभी कह रहे थे कि जो स्थानीय विधायक हैं वो जो है वो तैयार नहीं हो रहे हैं, शायद इसलिए इस सीट पर जो है कांग्रेस अभी तक अपना जो है उम्मीदवार नहीं दे पाई है। मुबारक जी बिल्कुल बाबा, देखिए 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने, ऐसे में जो अब भी है एक सीट ऐसी बाकी है जहां पर कांग्रेस जो है उस सीट को लेकर अंतिम फैसला नहीं कर पाई है, वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट। आज जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस बारे में मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो है पार्टी अपने स्तर पर निर्णय करेगी और जो भी फैसला होगा वो जनता के सामने आ जाएगा, मीडिया के सामने आ जाएगा। हालांकि इस बयान के मायने अपने आप में ये है कि
अंदर खाने इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। और अगर हम बात करें स्थानीय स्तर पर नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है, और जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि कांग्रेस के जो वहां के लोकल लीडरशिप है वो वहां चुनाव भी नहीं लड़ना चाहती, और बीते दिनों ऐसी भी चर्चा आई कि वो गठबंधन के साथ भी नहीं होना चाहते। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने उस सीट पर जो है वो बड़ी चुनौती है। अब वो बीएपी के साथ जाते हैं या फिर कांग्रेस जो है वो खुद चुनाव लड़ती है, या क्या वहां स्थिति रहने वाली है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। जी सुभाष, आप क्या कहना चाहते हैं? जो मुबारिक ने कहा कि ये जो स्थानीय विधायक हैं खुद भी नहीं लड़ना चाहते और बीएपी से गठबंधन भी नहीं चाहते हैं। पूर्व में कांग्रेस से महेंद्र सिंह मालवीय जब भाजपा चले गए हैं तो उनके सामने जिले के बड़े बड़े अधिकारी जो बड़े बड़े नेता थे वो उनके साथ पाला पत्र लिया है। इसी चलते कांग्रेस संगठन कमजोर हो चुका है बांका जिले में, और जो वोट जनता वही कम होते जा रहा है। इसी चलते यहाँ के विधायक लड़ना भी चाहते नहीं है और साथ में बाद में गठबंधन भी नहीं चाहते हैं। इसी चलते काफी बहुत इसकी जो स्थिति है बहुत गंभीर स्थिति होती है। लोगों ने काफी जी क्या चाहते हैं। जी जी सुभाष जी। नीरज, अब आपकी एक्सपर्ट टिप्पणी, क्या दिक्कत है यहाँ पे? बाबा देखिए, जो आदिवासी क्षेत्र है बांसवाड़ा डूंगरपुर का, यहाँ महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कि कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, सीडब्ल्यूसी मेंबर थे, पिछली गहलोत सरकार के अंदर मंत्री रहे थे, इनको जिस तरीके से बीजेपी अपने साथ में बीजेपी जोड़ करके ले गई और दूसरा उन्हें टिकट दे दिया लोकसभा का, और ये सबसे कद्दावर नेता उस क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के माने जाते थे, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं खुद को चारों खाने चित्त महसूस कर रही है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ समस्या ये थी, उनका कहना यह था कि मेरा नाम जब जब आता है आगे बढ़ाने के लिए आदिवासी क्षेत्र से, तो मेरी सुनवाई नहीं होती और मेरा टिकट जो है वो काट दिया जाता है। पहले भी ऐसा हुआ और इस बार भी ऐसा हुआ। दूसरा, जो अर्जुन बामणिया है जिनका अभी नाम चल रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, उनसे उनकी पटरी नहीं बैठ रही थी, तो स्थानीय स्तर पर अर्जुन बामणिया को भी साथ में पैरेलल जो है खड़ा किया जा रहा था, तो निश्चित रूप से इससे भी वो परेशान थे। अभी भी जो अर्जुन बामणिया है उनका नाम और उनके बेटे विकास बामणिया का नाम जो है लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस पार्टी से आगे बढ़ाया गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को डर है कि यहाँ चूंकि बीएपी का प्रभाव, क्षेत्रीय दल का प्रभाव काफी ज्यादा हो चुका है और राजकुमार रोध जो कि बीएपी के विधायक भी हैं, उनको यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है बीएपी की ओर से, तो निश्चित रूप से पहले आदिवासी जो पार्टी है वो आगे एक बढ़त बना चुकी है। और ऐसा नहीं हो कि इन दोनों का फायदा सीधे सीधे, जब अगर कांग्रेस अपना कैंडिडेट बामणिया को खड़ा करती है तो फायदा सीधा बीजेपी को मिल जाए, इसीलिए लगातार बीएपी से गठबंधन की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन दूसरी ओर ये कहा जा रहा है बीएपी खुद नहीं चाह रही कि कांग्रेस पार्टी को इतनी आसानी से गठबंधन कर लेने दिया जाए, क्योंकि वो शायद चाहती है कि और भी सीटों पर फिर मिलकर के गठबंधन के तहत उम्मीदवार उतारे जाते। एक मिनट नहीं रह, तो क्या बीएपी चाहती है यदि गठबंधन होगा तो उम्मीदवार किसका होगा? बीएपी का होगा या कांग्रेस का होगा? बीएपी का उम्मीदवार होगा। उसी थीम पर आरएलपी के साथ में भी गठबंधन हुआ, खुद हनुमान बेनीवाल प्रत्याशी बने। सीपीआईएम के साथ गठबंधन हुआ तो वहां सीपीआईएम के अमराराम चौधरी उम्मीदवार बने। तो बीएपी जब खड़ा करती है तो बीएपी का ही उम्मीदवार होगा। और शायद ये भी चर्चा चल रही है, बताया जा रहा है कि कांग्रेस इसके लिए राजी है, लेकिन वो एक सीट पर राजी नहीं हो रहे। और दूसरा, बीएपी को शायद ये डर है कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था कि जितना वोट अभी आने वाला है कहीं उससे घट नहीं जाए, तो पूरी मान मनोबल करने में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है कि बीएपी को साथ जोड़ लिया जाए। निश्चित रूप से यही एक पेच फंसा हुआ है और अंतिम दौर में वार्ता जो है इंडी गठबंधन के तहत जो है वो बातचीत की जा रही है। फिर बीएपी ये भी चाहती है कि अन्य जो राज्य हैं वहां पर भी उनको विस्तार मिले। तो एक छोटी पार्टी को लेकर के बड़ी, जितेश जी हमारे साथ जुड़ गए, हमें बताया जा रहा है। जितेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जितेश जी सर आ रही है जी। तो हम ये चर्चा कर रहे थे ये बांसवाड़ा सीट को लेकर के कि ये सीट अनाउंस नहीं हुई है। क्या आपको लगता है कांग्रेस, स्थानीय लोग जो है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुभाष जी कह रहे थे कि स्थानीय नेता नहीं चाहते हैं कि बीएपी से गठबंधन हो। कांग्रेस दो जगह गठबंधन में तो जा चुकी है, एक जगह लेफ्ट के साथ, एक जगह जो है हनुमान बेनीवाल के साथ। आपको क्या लगता है बांसवाड़ा इतना इम्पोर्टेंट क्यों और फंसा हुआ क्यों है? बाबा बिल्कुल आपके जो वरिष्ठ सहयोगी हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो मेरे पास भी खबरें निकलकर सामने आ रही है वो यह आ रही है कि जो कांग्रेस के मूल नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो नहीं चाहते बीएपी से वहां गठबंधन, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में वो आमने सामने रहे हैं, कई बार लड़ाई झगड़ा भी आमने सामने हुआ है। और बीएपी का अपना एक अलग ही विचार है। बीएपी जो भारत ट्राइबल पार्टी है, बीटीपी से निकल के बीएपी बनी है, तो वो मतलब अलग ही प्रदेश की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि आदिवासी प्रदेश बनाया जाए। तो कांग्रेस के मूल विचारों से भी कहीं ना कहीं मेल नहीं बैठता। तो ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता
ये चाहता है कि वहां पर गठबंधन नहीं हो। लेकिन जो कांग्रेस का यहाँ का नेतृत्व है राजस्थान का, वो तमाम नेता ये चाहते हैं, उनको लगता है कि गठबंधन से ही हम सीट निकाल सकते हैं। जैसा कि कांग्रेस के साथ इस पूरे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बड़ी समस्या ये हुई है कि इनके पास खुद के उम्मीदवार नहीं है। आप देखिए प्रहलाद गुंजल को ये बीजेपी से लेके आया है, साथ ही प्रहलाद गुंजल के साथ राहुल कसवा, और एक जगह मतलब गठबंधन हुआ है और दूसरी जगह गठबंधन की बात चल रही है। 3-4 नेता इनके बोल चुके हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हमको तो मजबूरी में पार्टी ने टिकट दिया इसलिए लड़ रहे हैं। प्रताप सिंह खजरियावास बोल रहे थे अभी 2 दिन पहले, उन्होंने बोला, विजेंद्र ओला ने बोला। तो तमाम नेता ऐसे ऐसे बयान जो सामने आ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें ये है कि इस दौर के अंदर कांग्रेस के अंदर चुनाव लड़ने के लिए उनके पास, जैसा कि मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा, उन्होंने भी आरोप लगाया था 3-4 दिन पहले कि कांग्रेस इधर उधर से लेके जुगाड़ करके चुनाव लड़ा रही है। सीकर पे उन्होंने कहा था अमराराम को, जिस तरह से जो कम्युनिस्ट लीडर है अमराराम को चुनाव लड़ाया, कम्युनिस्ट पार्टी से टाई अप किया। उसके बाद एक आरोप लगाया सीपीएम के नेता को चुनाव लड़ाया। तो तमाम जो हम चीजें देख रहे हैं उससे निकल के सामने आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के मुश्किलें बढ़ती जा रही है इस चुनाव में। हालांकि कमबैक जरूर किया है कुछ जगह, क्योंकि सचिन पायलट एक युवा नेता है, उनका चेहरा यहाँ राजस्थान सहित पूरे देश में है। जरूर। तो आपने सही कहा। एक और सीट है जिस पर कि हम भीलवाड़ा की सीट। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चर्चा करेंगे भीलवाड़ा की सीट पर। भीलवाड़ा में जो है सीपी जोशी को कांग्रेस ने लास्ट मिनट में उम्मीदवार बनाया है। ऐसी चर्चा चल रही थी कि कोई भी ब्राह्मण कैंडिडेट कांग्रेस ने अभी तक नहीं दिया है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नीरज, आप बताएं इस सीट के बारे में और इसके पीछे क्या राजनीति है। बाबा देखिए, भीलवाड़ा जो सीट है, क्योंकि भीलवाड़ा टेक्सटाइल की नगरी है, गारमेंट वस्त्र उद्योग के लिए जानी जाती है, और यहाँ जो कारोबारी व्यापारी है पूरी तरीके से उनका एक दबदबा इस सीट के ऊपर रहता हुआ आया है। हालांकि पिछली बार जब यूपीए 2 का टर्म था, जब सीपी जोशी भी यहाँ से सांसद रहे थे, ये सीट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, और इस सीट पर दामोदर अग्रवाल को बीजेपी ने जो है अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और मौजूदा जो सांसद हैं सुभाष बहेड़िया, जो कि 2 बार सांसद रहे और पिछली बार तो प्रदेश में सर्वाधिक 6,13,000 से ज़्यादा वोटों से जीत करके आए थे, लेकिन फिर भी उनका टिकट काटा गया। उनका टिकट काट करके नया चेहरा यहाँ दिया गया। इसी तरीके करीब 11 जो टिकट हैं मौजूदा सांसदों के, वो बीजेपी की ओर से काटे गए हैं और फ्रेश चेहरे देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। हालांकि बड़े बड़े सियासी जो पंडित हैं वो भी, क्यों सीपी जोशी इसलिए क्योंकि यहां पर अभी तक एक विवाद ये कांग्रेस पार्टी में पैदा हो गया था कि ब्राह्मण चेहरे के रूप में किसी को आगे नहीं बढ़ाया गया। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को अब ये डर सता गया था कि ये मुद्दा बन गया और वास्तव में कहां कोई चूक हुई या गलती हुई कि एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं बनाया गया। तो डैमेज कंट्रोल करते हुए बताया जाता है सीपी जोशी को मनाना पड़ा। जोशी खुद नहीं चाहते थे चुनाव लड़ना, उनको मान मनोबल करके उस सीट पर खड़ा किया गया और चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया गया। जरूर। जितेश जी, एक सवाल होता है कि जो कैंडिडेट, जो सांसद आपका 6 लाख से जो वोट से जीता है, उसका टिकट काटने की नौबत क्यों आती है किसी पार्टी को? तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर जो मेरे पास सोर्सेस ने बताया कि वहाँ स्थानीय आरएसएस की बड़ी कार्यकर्ताओं में नाराजगी। अशोक कोठारी निर्दलीय चुनाव लड़े आरएसएस से, आरएसएस के सारे स्वयंसेवकों ने वहां पर चुनाव लड़ा बीजेपी के विरोध। सुभाष बहेड़िया उनके विरोध में थे। ऐसा भी कुछ सुनने में आया कि संघ से उनका सामंजस्य नहीं था, और जैसे ही एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर था, ऐसा लगता था बीजेपी के सर्वे गया, जो चीजें एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर के विरुद्ध जाएगा। जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रामचंद्र बोरा का भी जयपुर में टिकट कटा, इसी भी आप पे कटा। और एक बीजेपी में नई जनरेशन की जो बात आई है, नई जनरेशन में नई खेप, नया लीडरशिप की जो बात आई है, तो लीडरशिप जो चेंज हुई, जैसे वसुंधरा राजे पहले यहाँ लीडर थी, तो लीडरशिप जैसे ही चेंज हुई है तो अलग अलग चेहरे सामने आए हैं। देखिए यहाँ पे अब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, तो बिल्कुल नए चेहरे ही राजस्थान में 10 से 11 उम्मीदवार, नए उम्मीदवार। जितेश, आपने एक शब्द का और यूज किया, नए चेहरे के साथ। आपने कहा वसुंधरा को जैसे उनके बदले, तो क्या जो वसुंधरा के लोग थे उनको साइड किया जा रहा है, भले ही आप 6 लाख वोट से जीते हो या कुछ भी हो, उसके लिए बदला गया? इसमें बाबा देखिए 2 चीजें हैं इसमें निकल के सामने आ रही है कि एक तो आपकी बात ठीक है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो है ही,
और जो मैंने अमूमन देखे नेता, जो सुभाष बढ़िया है, वसुंधरा राजे के मुख के थे, राहुल कसवा वसुंधरा राजे के थे, रामचंद्र बोरा से 4-5 अगर लीडर जिनकी टिकट कटी है, तो आप उनको उनका गो थ्रू करेंगे, उनको एनालिसिस करेंगे, आप पिछले उनके ट्रैक पे जाएंगे तो पता चलेगा कि मैडम से उनकी नजदीक क्या रही। तो ये भी एक बड़ा रीजन रहा है। और जो जनरेशन चेंज हुई है राजनीति राजस्थान की, तो उसमें साफ तौर पे ये निकल के सामने आ रहा है कि अब नई जनरेशन है, नई खेप है और नई उम्मीद राष्ट्रीय नेतृत्व को है कि राजस्थान में बीजेपी 25 की 25 जीत के उनके खाते में जाएगी। लेकिन अभी कुछ जगह कंटेस्ट बना हुआ है। कल अमित शाह जी भी आए थे, उनके सामने भी एक रिपोर्ट पेश की गई। ठीक है नीरज, मतलब जितेश जी ने बोला कि जैसे कन्वे करना था कर दिया, फिर थोड़े मुस्कुराए भी। तो बीजेपी में अब ये हो गया है कि भाई जो वसुंधरा के लोग हैं उनको, उनके बदले अब नए लोग आएंगे। बाबा देखिए, कुछ हद तक ये बात जरूर धरातल पर हो सकती है, लेकिन सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी का कहना यही है कि एक सर्वे जो है, आंतरिक सर्वे बीजेपी की ओर से कराया गया और 3 स्टेप यानी अलग अलग चरणों के अंदर ये सर्वे जो है वो कराया गया। चुनाव से साल भर पहले, उसके बाद में करीब 6 महीने पहले और उसके बाद में 3 महीने पहले, 4 महीने पहले भी एक सर्वे करवाया गया। सर्वे के आधार पर जिन जो सांसद थे उनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं पाया गया, या फिर ये पाया गया कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया गया या जिताऊ स्थिति उन सांसदों की नहीं है, और निश्चित रूप से जो पार्टी की रीति नीति विचारधारा के आधार पर इम्प्लीमेंटेशन जिन चीजों को करना था वो नहीं हो पा रहा था, या अब की बार बदलाव की जहां मांग उठ रही थी या पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि उनमें नाराजगी है, तो वहां एक बदलाव जो है वो पार्टी की ओर से दिखाया गया। कोई भी सर्वे होगा जो 6 लाख से जीता है वो कितना घटेगा, मतलब 1 लाख कम हो जाएगा, 2 लाख कम हो जाएगा, 3 लाख भी कम होगा तो वो 3 लाख से तो जीतेगा ही जीतेगा। बाबा निश्चित रूप से इस तरह के आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया है उसके बारे में भी सर्वे करवाया गया और उसके सर्वे में हो सकता है इससे ज्यादा कोई आंकड़ा बीजेपी को मिला हो, इसलिए टिकट दे दिया गया हो। ये सारी जो चीज है वो पार्टी की अंदरूनी मामला है कि पार्टी ने किस आधार पर टिकट बदला है और किस आधार पर जो उम्मीदवार हैं, नए फ्रेश चेहरे यहां पर उतारे हैं, या फिर उन मौजूदा सांसदों के खिलाफ जो माहौल था उसको खत्म करने के लिए किया गया है। चुनावी जीत की रणनीति के तहत ऐसा किया गया है या सामने वाले उम्मीदवार को देखते हुए ऐसा किया गया है। तो ये सारी पार्टी के अंदर की बात है, किस आधार पर कैंडिडेट निकाले। लेकिन निश्चित रूप से ये मानना चाहिए बीजेपी अगर अपना प्लानिंग के साथ कोई उम्मीदवार उतारती है तो बहुत सोच समझ के उतारती है और 6 महीने साल भर पहले से एडवांस जो प्लानिंग है वो शुरू हो जाती है कई सीटों पर। लेकिन काफी रोचक घमासान वाली स्थिति जो है वो अब देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने भी मजबूत और दमदार कैंडिडेट कई जगह उतार दिए हैं, या बीजेपी के कैंडिडेट थे वो जाकर के कांग्रेस के अंदर मिल गए क्योंकि उनको टिकट नहीं दिया गया। जरूर दोनों जगह पाले जो है बदले गए हैं, और कुछ न कुछ तो बात है कि यदि इतने सारे टिकट क्यों काटे गए इस पर भी विचार करना। एक और सीट बची है उस पर चर्चा करेंगे, वो है राजसमंद। राजसमंद में मुकाबला है महिमा सिंह बनाम दामोदर गुर्जर। अब आप दोनों हमारे मेहमानों से, पहले जितेश जी आपसे इस सीट के बारे में बताइए। ये सीट जो है दामोदर गुर्जर को वहां से शिफ्ट किया गया है यहाँ से, इस पर क्या फीडबैक है आपके पास? सर इसमें तो फीडबैक सीधा सीधा ये निकल के आ रहा है कि राजसमंद जो सीट है ना सर, पूरी आप उसको गौर करेंगे तो रजवाड़ों मतलब बड़ा प्रभाव रहा है इस परिवार का, मेवाड़ राज घराने का जबरदस्त प्रभाव इस सीट पे रहा है। और वहां पर गुर्जर बाहुल्य वो इलाका था, उनकी सीट चेंज कर दी गई। वो जयपुर के रहने वाले हैं, जयपुर से जाके चुनाव वहां पे लड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि महिमा सिंह यहाँ पे एज में लगती हुई नजर आ रही है मुझे, जो अभी रुझान सामने आ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, और वहां पर जो कैडर है बीजेपी का बड़ा मजबूत है। एक बड़ी बात है सर, अभी नीरज सर बात कर रहे थे, आप भी बात कर रहे सर, कि मुझे जो लगता है कि सर आप सुभाष बढ़िया की बात कर रहे थे, यहाँ सबसे बड़ा सुभाष बढ़िया 6 लाख से नहीं जीते, मोदी जीतता है सर 6 लाख से। ब्रांड मोदी है देश, प्रधानमंत्री की नीतियां और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, मुझे लगता है कि वो एज 6 लाख की उनको नहीं मिली है। आप राजस्थान में जहां भी चुनाव उठा के 19 को देख लेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे 2-3 लाख वोट ज्यादा मिले। जयपुर के सांसद हैं वो भी, वो और कैडर के वोट प्लस हो जाते हैं। ठीक, आप ही के आर्गुमेंट पे मैं क्वेश्चन करता हूं, काउंटर क्वेश्चन। यदि पीएम फैक्टर ही है तो क्यों बदल रहे हैं इतना सांसद? फिर तो कोई भी लड़ जाए ना। आप सांसद क्यों बदल रहे हैं? मतलब जब पीएम फैक्टर है तो फिर कोई भी लड़ जाए, तो क्यों बदल रहे हैं? फिर क्यों नए चेहरे की बात कर रहे हैं?
क्यों कांग्रेस से ला रहे हैं? यदि आपको बांसवाड़ा में जीत सिंह मालवीय को लाने की क्यों जरूरत पड़ गई? सर हर जगह मतलब 25 की 25 सीटों पे थोड़ी पीएम फैक्टर चलेगा। हाँ। एक दो सीटें तो ऐसी हो सकती हैं जहां पीएम फैक्टर नहीं है। ठीक है, लेकिन अमूमन जगह सर पीएम फैक्टर चल रहा है, ये तो जरूर, आप मानिए। जरूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां, चाहे राष्ट्रवाद की बात हो, धारा 370 हो, राम मंदिर है, तो वोट तो इसी में पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी। जरूर जरूर जीते जी। नीरज एक मेरे साथ जी 50 सेकंड है। राजसमंद बाबा देखिए, करीब 20 लाख के आसपास वोटर्स राजसमंद के अंदर हैं और इसमें करीब 50% जो हैं वो ओबीसी माने जाते हैं और राजपूत समाज के काफ़ी बड़ी संख्या में वोटर हैं, साथ में गुर्जर भी जो वोटर्स हैं ओबीसी के साथ में वो यहाँ पर हैं। लेकिन जो ये सीट है यहाँ पर सुदर्शन सिंह रावत जो कि राजपूत समाज से आते हैं, पहले उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हमारे टीवी पे इसी 4 बजे लाइव उन्होंने कहा। बिल्कुल बाबा, अब क्या वजह रही, किस वजह से उन्होंने इनकार किया? लेकिन उन्होंने कहा मैं विदेश गया हुआ था, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, पार्टी को अवगत करा दिया था। उनके सामने उदयपुर के मेवाड़ राजघराने से ही महिमा विश्वेश्वर सिंह को टिकट दिया गया और उनके उसी घराने से बता दें आपको, पहले जो एक टिकट जो है विधायक का टिकट दे दिया गया था विश्वेश्वर सिंह को। तो निश्चित रूप से जब एक विधायक चुने जा चुके हैं एक ही परिवार से, दूसरा टिकट जो है ये दूसरा टिकट दिया गया। बीजेपी ने भी यहाँ कहीं ना कहीं नियम तोड़ा है कि एक ही परिवार से एक विधायक, उसी परिवार से फिर बहू को यहाँ पर सांसद का चुनाव जो है लड़ाया जा रहा है। और दिया कुमारी पहले यहाँ से इस सीट से सांसद रही थी, यानी राजपूत समाज से यहाँ पर सांसद रहे थे। तो निश्चित रूप से राजपूत बाहुल्य जो सीट यह है मानी जाती है और यहाँ पर जीत भी होती है कैंडिडेट की। लेकिन ओबीसी में 50% के आसपास है और गुर्जर भी यहाँ बड़ी संख्या में मतदाता है। और चूंकि जो सीट बदली गई, भीलवाड़ा से सीपी जोशी को ब्राह्मण कैंडिडेट लड़ाना था, एक सीट देनी थी क्योंकि तो पहले सांसद रहे, गुर्जर को इसलिए दिया, गुर्जर नाराज ना हो जाए कि हमारे गुर्जरों के वोट काट दिए। जरूर। तो आपने देखा कि हमने ये 3 सीटों के बारे में आज चर्चा की है। जितेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके विश्लेषण के लिए, और नीरज एज यूजुअल यू आर टू गुड। तो आज इतनी ही, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, कल फिर किसी 3 और 4 और सीटों के बारे में चर्चा करेंगे। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। एनडीटीवी राजस्थान पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।